फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने वेरिएबल्स क्या होता है और डेटा टाइप्स क्या होते हैं उनके बारे में जाना था और उनका हमने प्रैक्टिकल करके भी देखा था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं। बहुत ही डिटेल से आज की इस वीडियो में हम इनको जानने वाले हैं, तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, जो हमारे पास डेटा टाइप होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव और एक होता है नॉन प्रिमिटिव। तो चलिए पहले हम जानेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर द प्री डिफाइंड डेटा टाइप। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है वो क्या होता है? प्री डिफाइंड डेटा टाइप होता है। अब प्री डिफाइंड डेटा टाइप का मतलब क्या होता है? ऐसे डेटा टाइप जो पहले से ही डिक्लेयर किए गए हैं प्रोग्राम के अंदर। मतलब जब कोई प्रोग्राम लिखी जाती है उसी टाइम पे जो डेटा टाइप बना दिए गए थे उनको बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। मतलब इस टाइप के जो डेटा टाइप्स होते हैं प्रिमिटिव टाइप के, इनको केवल आपको यूज करना होता है, इनको आपको डिक्लेयर नहीं करना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप के एग्जाम्पल है। सबसे पहले होता है इंटीजर। इंटीजर क्या है? एक प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है और इंटीजर के अंदर चार टाइप के डेटा टाइप्स आते हैं। सोर्ट आता है, बाइट आता है, इंट आता है और लॉन्ग आता है। अब यहाँ पर देखिए, इनकी कुछ साइज भी होती है। जब भी हम अपने प्रोग्राम के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो वेरिएबल क्या करता है? मेमोरी के अंदर मेमोरी लेता है। मतलब सिस्टम के अंदर जो मेमोरी होती है उसमें से कुछ जगह ऑक्यूपाई करता है। तो जब हम सोर्ट टाइप का डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी के अंदर जो ब्लॉक मिलता है इसको, सोर्ट टाइप के डेटा टाइप को, वो 2 बाइट का मिलता है। इसी तरह से जब हम बाइट टाइप का कोई भी वेरिएबल यूज करते हैं तो मेमोरी के अंदर जो इसको जगह दी जाती है वो 1 बाइट की दी जाती है। इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल्स होते हैं उनको जो जगह मिलती है मेमोरी के अंदर वो 4 बाइट की होती है। इसी तरह से जो लॉन्ग टाइप के डेटा टाइप होते हैं उनको जो मेमोरी के अंदर जगह दी जाती है वो 8 बाइट की दी जाती है। इसी तरह से फिर हमारे पास आते हैं फ्लोट टाइप के डेटा टाइप्स। देखिए, फ्लोट में भी 2 कैटेगरी होती है। एक होता है फ्लोट। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि फ्लोट टाइप के जो डेटा टाइप्स होते हैं वो ऐसे नंबर को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं जिसमें पॉइंट्स आते हैं, और इंटीजर टाइप के जो डेटा टाइप होते हैं उनमें केवल हम ऐसे नंबर को स्टोर करके रखेंगे जिसमें कोई भी पॉइंट्स नहीं आते हैं। तो फ्लोट टाइप का जो डेटा टाइप होता है वो मेमोरी के अंदर जगह लेता है 4 बाइट का। डबल टाइप का जो डेटा टाइप्स आता है वो मेमोरी के अंदर जो जगह ऑक्यूपाई करता है, ब्लॉक जो इसको दिया जाता है वो 8 बाइट का दिया जाता है। तो अब तक यहाँ पर देखें हमने प्रिमिटिव टाइप में 2 डेटा टाइप्स देखे हैं, 2 टाइप के देखे हैं, एक इंटीजर एक फ्लोट। अब नेक्स्ट होता है यहाँ पर कैरेक्टर। देखिए, अगर आपको कोई कैर टाइप का वैल्यू स्टोर कर रखनी है तब आप वहां पर यूज करते हो कैरेक्टर। लास्ट वीडियो में हमने जाना कि कैरेक्टर क्या होता है। जब भी हम किसी भी डिजिट के ऊपर या सिंबल के ऊपर या फिर अल्फाबेट जो लेटर्स होते हैं उनके ऊपर अगर हम सिंगल कोमास यूज करते हैं तो वो कैरेक्टर होता है। तो इसको स्टोर करके रखने के लिए जो हमारे पास डेटा टाइप होता है वो होता है कैर, और ये मेमोरी के अंदर 1 बाइट जगह ऑक्यूपाई करता है। इसी तरह से हमारे पास एक और प्रिमिटिव टाइप का डेटा टाइप है, उसको बोलते हैं हम बुलियन। बुलियन के अंदर 2 कैटेगरी होती है। बुलियन जो होता है वो स्टोर करके रखता है या तो ट्रू या फिर फॉल्स। ट्रू का मतलब होता है 1, अगर आपकी वैल्यू 1 है तो दैट विल बी ट्रू, और अगर आपकी वैल्यू 0 है तो वो क्या होगी? फॉल्स होगी। तो अभी हमने क्या जाना, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होता है। अब हम इसका एक प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं और यहाँ पर हमने कुछ डेटा टाइप्स लिए हैं जो प्रिमिटिव टाइप के होते हैं। वैसे तो प्रिमिटिव टाइप के डेटा टाइप्स बहुत सारे होते हैं जिनको अभी हमने नोट पे देखा था, लेकिन यहाँ पर हम उन्हीं डेटा टाइप्स का प्रोग्राम बनाकर देखेंगे जो मोस्टली प्रोग्राम के अंदर यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको इंट दिखाई दे रहा है, फ्लोट, कैर, बूलियन, लॉन्ग। तो चलिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं इंट टाइप का, जिसके अंदर हम वैल्यू असाइन करा देते हैं यहाँ पर कुछ भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने क्या किया है, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया है जिसके अंदर वैल्यू हमने असाइन की है 12। इसी तरह से मैं यहाँ पर एक फ्लोट टाइप का भी वेरिएबल ले लेता हूँ b, इसके अंदर वैल्यू असाइन करा देते हैं 889.9। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम होता है कि जो जावा का कंपाइलर होता है वो इसको बाय डिफ़ॉल्ट डबल में एज्यूम करता है, तो इसको हमें फोर्सफुली बताना होगा कि ये फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल है। तो यहाँ पर f टाइप कर दीजिएगा आप। इसी तरह से हम यहाँ पर कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल ले लेते हैं
कैर और इसमें वैल्यू असाइन करा देते हैं। कुछ भी सिंगल कोमाज के अंदर हम कुछ भी असाइन कराएंगे वो क्या होगा, एक हमारा कैरेक्टर होगा। इसी तरह से हम बूलियन के अंदर जो भी वैल्यू लेंगे, बूलियन के अंदर हम वैल्यू लेते हैं ट्रू या फॉल्स के रूप में, तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेंगे टी नाम का और इसके अंदर वैल्यू हम कुछ भी असाइन कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर वैल्यू असाइन कर दी है 5, तो यहाँ पर देखिए ये 5 को क्या माने, 5 को एज इट इज़ नहीं लेगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रू पास करेंगे। तो आई होप कि यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि जो बूलियन टाइप का वेरिएबल होता है वो केवल ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में ही आपसे वैल्यू लेता है। फिर होता है यहाँ पर लॉन्ग टाइप का, तो लॉन्ग के अंदर भी हम कोई भी वैल्यू असाइन करा सकते हैं, लेकिन उसमें डेसिमल नहीं होना चाहिए, पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम 23 ले लेते हैं और इन सबको अब हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 प्रिंट कराकर देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से ए की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे और इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और दूसरे जो वेरिएबल्स हमने लिए हैं उनको यहाँ पर हम प्रिंट कराएंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा सेपरेटर यूज़ कर लेते हैं जिससे हमें समझ में आए कि यहाँ पर वैल्यूज चेंज हो रही है। यहाँ से हम बी की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर से सेपरेटर यूज़ कर लेते हैं और यहाँ से बी के बाद हम, आप देख सकते हो वहाँ पर हमने सी टाइप का भी एक वेरिएबल लिया था, सी नाम का, सॉरी, और यहाँ से हम सी की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे और भी वेरिएबल्स हमने लिए थे, तो इनको दोनों को यहाँ से कॉपी करते हैं और सी के बाद जो वेरिएबल आता है उसको हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। तो सी के बाद हमने एक टी नाम का वेरिएबल लिया था, तो यहाँ पर टी की वैल्यू हम यहाँ से प्रिंट करा देते हैं और एक वेरिएबल लिया था हमने लॉन्ग टाइप का जिसका नाम था एल, तो उसकी भी हम वैल्यू यहाँ से प्रिंट करा देंगे। अब इसको सेव करने के बाद यहाँ पर आकर ऊपर यहाँ पर नेविगेट के नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको पूछेगा जावा एप्लीकेशन या जावा एप्लीकेशन इन कंटेनर, तो हम जावा एप्लीकेशन को चूज़ करेंगे और यहाँ पर ओके पर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको वैल्यू दिखाई दी जाएगी। सबसे पहले आपको इंटीजर टाइप की, फिर आपको फ्लोट टाइप की, कैरेक्टर टाइप की, और जो बूलियन में आपने ट्रू लिया था तो ट्रू, अगर फॉल्स लेते तो यहाँ से फॉल्स आता, और लास्ट में 23 जो कि लॉन्ग टाइप की एक वेरिएबल में हमने वैल्यू असाइन की थी, तो वहाँ यहाँ से प्रिंट हो गई है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आने वाली जो वीडियोस हैं उसमें हम जावा से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट उनको समझेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।